नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी पर एक बड़ा बयान दिया है। शनिवार को सचिन पायलट ने कहा, जब और जहां प्रियंका गांधी जनसभाएं करती हैं, कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होता है। उन्होंने कहा कि निवाई में होने वाली जनसभा का भी कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में फिर से विजय हासिल कर नया इतिहास रचेगी। प्रियंका गांधी टोंक के निवाई में होने वाले चुनावी जनसभा की तैयारियों का सचिन पायलट ने शनिवार को जायजा लिया। उनके साथ चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, निवाई विधायक प्रशांत बैरवा भी थे। सचिन पायलट के निवाई पहुंचने की सूचना पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र होकर पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सभा स्थल पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कांग्रेसी नेताओं ने सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट ने कहा कि जब प्रियंका गांधी की जनसभाएं हुई हैं, कांग्रेस को इसका भारी फायदा हुआ है। टोंक के निवाई में होने वाली चुनावी जनसभा से भी कांग्रेस को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कलेक्टर चिन्मयी गोपाल से तैयारियों की जानकारी ली। भाजपा का परिवर्तन संकल्प यात्रा पर सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस तीनों राज्यों में विजय हासिल करेगी। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा बेकार की कवायद है। भाजपा कभी भी सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती। तो बड़ा तंज अब यहाँ जो है सचिन पायलट कसते हुए नजर आ रहे थे। पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई की चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब जिस तरीके से सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर आए हैं, तो उसकी भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी के साथ साथ G20 समिट पर भी बड़ी बात कही। वैसे तो हमेशा बीजेपी पर सचिन पायलट आक्रामक रहे हैं, चाहे उनके और अशोक गहलोत के बीच जब जंग चल रही थी तब भी और अब भी बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। अपनी जनसभाओं में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और अपने बाकी वक्तव्यों पर भी बीजेपी की रणनीतियों पर कई सवाल उठाए हैं। मगर G20 समिट की अध्यक्षता जिस तरीके से हुई, उसके ऊपर सचिन पायलट का रुख काफ़ी नरम नजर आया। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इसके ऊपर सचिन पायलट ने क्या कहा। ये तो देश का स्टैंड होता है इसमें पार्टी का। हम तो चाहते हैं कि हमारा देश का नाम और गौरवान्वित हो, हम भारत के एक दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति बने, उसमें पूरा देश एकजुट है। और G20 का एक रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप होती है। इस साल हमारे पास थी, अगले साल स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे और बेहतर लगता अगर प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनको भी वहाँ पे आमंत्रित करती। जैसे उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया था, अगर खड़गे जी को आमंत्रित करते तो हमारी और शोभा बढ़ती और दुनिया देखती कि विश्व पटल के स्थल पर भारत एक है। और ये एकजुटता का संदेश देने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की थी। बहरहाल G20 एक सफल आयोजन हुआ, उसका मैं हमेशा स्वागत कर रहा हूँ। जब भी कहीं कोई प्रकरण हुआ है, उस पर तुरंत कार्रवाई करी है। घंटों में लोगों को पकड़ा गया है। दोषियों पर पॉस्को के जहाँ पे धारा लगा सकते हैं वहाँ लगाई है, कार्रवाई करी है। घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत कार्रवाई हम लोगों ने हमेशा करी है। और हमारे हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। बहरहाल जो बाकी राज्यों में हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ चाहे उत्तर प्रदेश है चाहे मध्य प्रदेश है, वहाँ पर हमारा जो क्राइम का ग्राफ है ज़्यादा है। लेकिन आज मुद्दा चुनाव का आ गया तो इसलिए सब बातें याद आ रही हैं। जो नेता आज ये भाषण दे रहे हैं, ये 5 साल से कहाँ गायब थे? 5 साल पे कौन से भाजपा के नेता को आपने सड़क पर देखा? ये तो आपस के खिंचाव में 5 साल निकाल दिए। अब चुनाव आ गए हैं तो रथों पर चढ़ गए हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। समय बड़ा बलवान होता है भाई।